नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत विषय का लेसन प्लान, जो कि संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना है और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक होने वाला है सदाचार। ठीक है, सदाचार आज का हमारा लेसन प्लान है। अगर कक्षा की बात करें तो ये कक्षा 7 के लिए बनाया गया लेसन प्लान है। बाकी आप अपने प्रकरण या विषय वस्तु के अनुसार किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं। अगर आपका ये सदाचार जो प्रकरण या टॉपिक है, अगर कक्षा 8 में चल रहा हो तो 8 के अनुसार भी इसको बना सकते हैं, कक्षा 6 में चल रहा हो तो उसके अनुसार भी आप बना सकते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई अन्य लेसन प्लान की आवश्यकता है तो हमारी चैनल पर आप जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे हर प्रकार के लेसन प्लान, चाहे वो संस्कृत से विषय से रिलेटेड हो, चाहे वो गद्य पद्य व्याकरण या फिर नाटक से संबंधित हो या फिर अन्य विषयों से संबंधित हो, वहाँ पे सभी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, आज की पाठ्य योजना है जो स्टार्ट करते हैं सदाचार। ठीक है, तो इससे सबसे पहले आप जब पढ़ाने जाते हो बच्चों को तो सबसे पहले आप विद्यालय का नाम ऊपर लिखते हैं, विद्यालय से नाम यानी किस विद्यालय के अंतर्गत आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखनी होती है कि आप किस कालांश में पढ़ा रहे हो, किस कक्षा को पढ़ाने जा रहे हो, किस विषय के अंतर्गत इसको पढ़ा रहे हो, वो सभी चीज़ें वहाँ पे लिखनी होती है। और विशेष ध्यान रखिए, प्रकरण का नाम आपको उस समय नहीं लिखना है। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब आप प्रस्तावना करने के बाद जब आप उद्देश्य कथन करते हो, तो उद्देश्य कथन बोलते समय ही आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण या शीर्षक का नाम लिखना है। उससे पूर्व यहाँ पे प्रकरण का नाम नहीं लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं उद्देश्य से संबंधित। देखिए, किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने से पूर्व उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें सामान्य उद्देश्यानि, तो सामान्य उद्देश्यानि वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत, तो संस्कृत से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे वो हमारे कैसे उद्देश्य होंगे, सामान्य उद्देश्य। जिसमें पहला देखिए, छात्रेषु संस्कृत श्लोकम प्रति रुचि प्रदानम, छात्रेषु संस्कृत पद्यम प्रति, क्योंकि पद्य के संबंधित आज हम पाठ्य योजना के बारे में बात करेंगे तो संस्कृत पद्य की क्या विशेषताएं हैं वो बच्चों को बताते हैं। संस्कृत काव्य से सामान्य परिचय, कि संस्कृत काव्य का क्या सामान्य परिचय है वो बच्चों को देना। छात्राणाम, छात्रों में क्या है, नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदानम, छात्रों में नवीन शब्दों का, क्योंकि जिस विषय वस्तु के अंतर्गत हम इसको पढ़ने जा रहे हैं उस विषय में अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो कुछ नवीन शब्दों का भी हम देखते हैं, तो उन नवीन शब्दों का क्या किया जाता है, बच्चों में ज्ञान करवाया जाता है। उसके बाद देखें, विभिन्न पद्य शैली नाम परिचय प्रदानम, विभिन्न पद्य की जो शैलियाँ हैं उनका परिचय करवाया जाता है। उसके बाद देखिए, विशिष्ट उद्देश्य यानी विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित या टॉपिक कह लीजिए या फिर आपका हमारा कह लीजिए विशेष से, तो हमारा जो प्रकरण है या टॉपिक है, शीर्षक है, उससे संबंधित जो उद्देश्य होते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जिसमें पहला देखिए, सर्वे छात्रा सदाचार विषय ज्ञास्यन्ति, तो सभी छात्र क्या करेंगे, सदाचार जो आज का हमारा प्रकरण या टॉपिक है उसके संबंधित ज्ञान कर पाएंगे। दूसरे, पाठे आगता नाम नवीन शब्दानाम ज्ञानकरणम, सदाचार जो पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ में जो जो नवीन शब्द आएंगे उन नवीन शब्दों का बच्चों में ज्ञान करेंगे। स्वजीवने सदाचारस्य पालनम कुर्वन्ति, कि सभी को अपने जीवन में सदाचार का पालन करना चाहिए, ऐसी हम बच्चों में उद्देश्य की भावना रखते हैं। उसके बाद देखिए, सहायक उपकरणी, यानी सहायक उपकरण वो उपकरण होते हैं जो कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायक रूप में काम में आते हैं। सुधाखंड आपका चौक हो गया, श्यामपट्ट आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका डस्टर, संकेतिक आपका पॉइंटर हो गया, आकुंचन फलम का आपका लपेट फलक हो जाता है। उसके बाद पूर्व ज्ञानम, पूर्व ज्ञानम की अगर बात करें तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाने से पूर्व बच्चों में ये ज्ञान जानना आवश्यक है कि बच्चों में इस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व में ज्ञान है या नहीं, वो जानना ही पूर्व ज्ञानम कहलाता है। जिसमें सर्वे छात्रा सदाचार विषय सामान्यतः जानती, तो सभी छात्र क्या करें, सामान्य रूप से जानते हैं, तो बच्चा जब आगे बढ़ने के लिए सक्रिय हो जाता है तो इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तावना प्रश्न यानी अगला सोपान किया जाता है। जिसमें छात्र अध्यापक क्रिया के माध्यम से छात्र अध्यापक क्या करता है, इसमें बच्चों से कुछ प्रश्न पूछता है अपना टॉपिक या शीर्षक निकलवाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे छात्रा क्रिया में छात्र क्या करता है कि छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। जिसमें पहला प्रश्न अगर बात करें तो केन नामना वयम मनुसंतानः ख्याता, कि किस नाम के द्वारा ही हम जो मानव हैं वो किस नाम के मनु की संतान माने जाते हैं, तो वो मानव माने जाते हैं। ठीक है,
दूसरा देखिए मनुष्य कीदृश प्राणी अस्ति, यानी मनुष्य कैसा प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से घिरा हुआ है। तीसरा देखिए सामाजिक प्राणी किम पालनीयम, की सामाजिक प्राणी समाज में रहते हुए प्राणी को कौन सी चीज़ों का पालन करने चाहिए, तो समाजस्य नियमः, तो समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए नियमेन कृतम आचरणम किम उच्यते, यानी नियम से नियमों का पालन करते हुए जो आचरण करता है वो क्या कहलाता है, तो वो सदाचार कहते हैं। यानी नियमों का पालन करना क्या कहलाता है, सदाचार। तो सदाचार विषय भवन्त किम जानन्ति, कि सदाचार के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चा इसमें नियमों के पालन करता है तो मतलब सामान्य जानकारी इसमें रखता है। और हमने पहले ही पता कर दिया पूर्व ज्ञान के माध्यम से कि बच्चों में पूर्व ज्ञान है, तो बच्चा इसमें सामान्य जानकारी रखता है तो संभावित उत्तर देता है। ठीक है, विशेष ध्यान रखें यहाँ पे बच्चा मौन कभी नहीं रहता है, बच्चा यहाँ पे संभावित ज्ञान अपना बताता है और संपूर्ण ज्ञान न होने की वजह से वो कहीं ना कहीं जाके समस्यात्मक हो जाता है। जहाँ पे समस्यात्मक होता है वहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा अगला सोपान रखा जाता है उद्देश्य कथनम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा उद्देश्य कथन बच्चों के सामने किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें जो प्रकरण या टॉपिक का नाम है वो बच्चों के सामने छात्र अध्यापक उच्चारित करता है। और उसके बाद अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरणम। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा सभी बच्चों को ये निर्देश दिया जाता है कि आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ को आप खोल लीजिए और यहाँ पे देखिए प्रस्तुतिकरण माध्यम से यहाँ पे कुछ श्लोक का भी यहाँ पे उच्चारण बच्चों के सामने किया जाता है, यानी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है। यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे विषय वस्तु में 2 श्लोक यहाँ पे लिखे हैं, बाकी आप चाहो तो इसमें संपूर्ण विषय वस्तु भी लिख सकते हैं, नहीं चाहो तो आप इसमें 1 श्लोक लिख के भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सस्वर वाचनम। ठीक है, सस्वर वाचन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु होती है उसका सस्वर यानी स्वर के साथ बच्चों के सामने उच्चारण करता है, यानी वाचन करता है, जिसमें वो विशेष रूप से यति गति का विशेष ध्यान रखता है, कक्षा के उचित स्वर का विशेष भाव अनुगुण का इत्यादियों का सभी का ध्यान रखते हुए पढ़ता है और सभी बच्चे क्या हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला बिंदु देखिए अनुवाचन में। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक कुछ छात्रों को यहाँ पे खड़ा करता है और श्लोक का वापस से बच्चों से सस्वर पाठ करने के लिए कहता है और सभी बच्चे जो बाकी बच्चे होते हैं वो उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अशुद्धि संशोधनम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जब बच्चों को पढ़ने के लिए कहता है तो बच्चे पढ़ते तो हैं, सस्वर उसको पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ कर देते हैं। उन अशुद्धियों को छात्र अध्यापक क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखता लेता है और बाद में क्या करता है बच्चों के संयोग से यानी छात्राणाम संयोग यानी छात्रों के संयोग से ही क्या करता है उन अशुद्धियों का संशोधन करता है। ठीक है, और बच्चे उन शुद्धियों को लिखते रहते हैं। उसके बाद देखिए काठिन्य निवारणम। यहाँ पे मुख्य रूप से बच्चा जब विषय वस्तु पढ़ता है तो कहीं ना कहीं कठिनता शब्दों में महसूस करता है और जिन शब्दों में कठिनता महसूस करता है छात्र अध्यापक द्वारा उन कठिन शब्दों का निवारण किया जाता है, उसे ही काठिन्य निवारण कहा जाता है। जिसमें यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पे दिया है कि जैसे आलस्य यानी आलस्य, रिपु यानी शत्रु होता है, सम यानी समान होता है, इत्यादि करके यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे उनके अर्थ बताए गए हैं ताकि बच्चे को ईजी हो जाए समझने में। उसके बाद अगला जो सोपान है भाषा अनुवाद, यानी भाषा का अनुवाद करना है, यानी जो संस्कृत में जो श्लोक हैं उनका हिंदी में अनुवाद करके बच्चों को बताना है ताकि बच्चे को इजीली सब चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि मुख्य रूप से सस्वर के साथ तो बच्चा पढ़ ही लेता है। उसके बाद देखिए अगला सोपान है सौंदर्यानुभूत्यात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है कि जो विषय वस्तु पढ़ी गई है उस विषय वस्तु को आधार मानकर छात्र अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है कि बच्चे को संपूर्ण विषय वस्तु कितनी समझ में आई। जिसमें पहला प्रश्न देखिए कहना प्रतीक्षते, तो कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, तो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। दूसरा देखिए सत्यता कदा व्यवहारेशात, यानी सत्यता व्यवहार में कब होनी चाहिए, तो हमेशा सर्वदा यानी हमेशा होनी चाहिए। किम ब्रुयात, ठीक है, किम ब्रुयात क्या झूठ नहीं है, तो असत्य, ठीक है, सत्य कभी झूठ से नहीं हारता है। उसके बाद देखिए केन सह कलहम कृत्वा नर सुखी न भवेत, यानी किससे कलह यानी झगड़ा करके सुखी नहीं रहता है, तो मित्रेण से मित्रों के साथ झगड़ा करके। पांचवा प्रश्न देखिए कह महान रिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठन्ति, यानी हमारे शरीर में कौन महान शत्रु बैठा है, तो वो आलस्य है। छठा प्रश्न देखिए अनृतम इति शब्दस्य को अर्थ, यानी अनृतम शब्द का क्या अर्थ है, तो झूठ होता है। अगला जो सोपान है वो देखिए पुनः सस्वर वाचनम। पुनः सस्वर वाचन में छात्र अध्यापक कक्षा का काव्यमय वातावरण बनाने के लिए बच्चों के साथ मिलकर वापस से उसका विषय वस्तु का यानी श्लोकों का क्या करता है सस्वर वाचन करता है, जिसमें पूरा कक्षा का वातावरण क्या हो जाता है काव्यमय हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब ऐसी स्थिति होने के बाद छात्र अध्यापक अंतिम रूप से
जो सोपान देता है वो है गृह कार्य में। इसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर बच्चों की कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करते हुए इसमें बच्चे को कुछ प्रश्न देता है, जिसमें बच्चा अपने घर जाने के बाद उस जो प्रश्न है उसके माध्यम से संपूर्ण विषय वस्तु का रिवीजन कर पाता है। जिसमें प्रश्न देखें, सदाचार अस्माकं जीवने किम महत्वमस्ति, यानी सदाचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, लिखित्वा आनीयते, यानी लिख करके लेके आए। तो बच्चा संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ चुका है तो इसका इजीली उत्तर लिख देगा। तो ये घर जाने के बाद यानी होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में बच्चा करता है। देखिए आज की पाठ्य योजना सदाचार जो कि संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना थी, ये यहाँ पे होती है समाप्त। इसकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ी देर में प्राप्त हो जाएगी, वहाँ से इजीली डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान या नई पाठ्य योजना चाहिए है तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इन व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से आपको लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।